नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों, कैसा हालचाल आप सभी का? बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता कहाँ पे है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सिचुएशन बताएंगे, कहाँ यूज करते हैं, उसके बाद हम आपको सारा कुछ आगे बताएंगे क्या इस टेंस की पहचान होती है, क्या इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता कहाँ पर है, किस कंडीशन में होता है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उस पहचान रट लेते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, बस ये दिख जाए तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पर आपको सिचुएशन भी तो पता होना चाहिए कि अब किस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अब किस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस सिचुएशन में करेंगे। देखो दोस्तों, जब भी हमारा कोई काम पास्ट में चल रहा होता, प्रोग्रेस में होता है, किसमें होता है, प्रोग्रेस में। जब कोई काम जारी था पास्ट में और हम खड़े खड़े देख रहे थे कि कोई काम ऐसा कर रहा है, कोई काम वैसा कर रहा है। जैसे मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि कल मैं रोड पे खड़ा था तो मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे ऊधम मचा रहे थे, कोई गाली दे रहा था, है ना। तो क्या था, वो पास्ट में कोई काम जारी था, पास्ट में कोई काम जारी था। तो वहाँ पे उसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे और कुछ मेरे एग्जांपल्स नहीं है, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान रखना, हमारा पास्ट में क्या तो होना चाहिए, एक्शन ऑन गोइंग। कोई भी काम हमारा पास्ट में चल रहा था, वो प्रोग्रेस में था और कब से शुरू हुआ था ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कब से चल रहा था इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस काम चल रहा था, प्रोग्रेस में था। कब स्टार्ट हुआ ये पता नहीं मुझे, बस मैंने देखा कि वो काम चल रहा था पास्ट में। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रोहन नाम का बंदा है जो क्या कर रहा है, देख रहा है कि कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे मान लो रोहन नाम का लड़का आया मेरे पास, ठीक है, या रोहन नाम का लड़का मान लो घर पर था, क्या था, घर पर था। अब वो हमें कहानी कल वो मुझसे मिला, वो मुझसे कह रहा था कि सर कल मैंने देखा कि मेरे पापा कंप्यूटर चला रहे थे, कल मैंने देखा कि मेरे भाई किताबें पढ़ रहे थे, कल मैंने देखा कि मेरी मम्मी कमरा साफ कर रही थी। मतलब वो क्या कर रहा है, मुझे कहानी सुना रहा है पास्ट की, मतलब कोई काम पास्ट में चल रहा था, हमारा प्रोग्रेस में था। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है ना अपन कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, मान लो हमने कहा, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग शोर मचा रहे थे, जब मैं दौड़ रहा था तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जब भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमेशा दो सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्शन ऑन गोइंग, या बोले पास्ट इन कंटिन्यूटी। सर पास्ट में वो काम जारी था, अब कब से जारी था ये पता नहीं है, पर मैंने देखा कि कोई काम चल रहा था हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब पास्ट में हमारा कोई काम चल रहा था। कैसे चल रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मैंने देखा कल लोग शोर मचा रहे थे, कल मैंने देखा रास्ते में आ रहे थे तो कोई गाली दे रहा था। अब जी कब से गाली दे रहा था ये पता नहीं, पर वो काम कैसे चल रहा था, प्रोग्रेस में था। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे समझो। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करते हैं सर, जब कोई पास्ट में हमारा काम चल रहा था। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखा हमने, जब हमें यह बताना या कहना हो कि पास्ट में किसी समय कोई काम हो रहा था या जारी था, है ना, या बोला पास्ट इन कंटिन्यूटी। जब कोई काम क्या हो, पास्ट में कंटिन्यूटी हो, तो यह दिखाने के लिए क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इस टेंस के लास्ट में हमेशा क्या मिलता है आपको, रहा था, रही थे, रहे थे, है ना, आदि शब्द मिलते हैं। या बोला इस टेंस की पहचान हमारी क्या होती, रहा था, रही थे, रहे थे होते। तो रहा था, रही थे रटो मत। ठीक है, बस सिचुएशन को समझो। कोई आपसे पूछ ले बताओ किस सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, तो सिचुएशन मैंने बता दिया आपको, जब कोई काम हमारा पास्ट में चल रहा होता है ना, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पास्ट। जैसे मैं कल से क्रिकेट खेल रहा था, जैसे मान लो मैं कल सो रहा था, तो पास्ट का काम बता रहे हैं कि मैं पास्ट में ऐसा काम कर रहा था और जारी था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो वहां पे हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज बताना जरूर। ठीक है, तो इस टेंस के लास्ट में हमेशा क्या रहा था, रहते मिलता है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, हमारी वॉज और वर होती है। क्या होती है, वॉज और वर होती है। और मेन वर्ब के साथ हमेशा क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ में क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में देखो आप, दे है, वी है, यू है, या दो नाम आ जाए किसी वजह, राम एंड श्याम, गोपाल एंड सोहन, तो क्या लगाना है हमें, वर लगाना है। अब देखो यहाँ आई के साथ क्या लगाना है, हमें वॉज लगाना है। अब बहुत से लोग आई के साथ वर लगाते हैं, आई के साथ वर लगता है, पर इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई के साथ वर नहीं लगाएंगे, यहाँ वॉज लगाएंगे। तो सर आई के साथ वर कब लगता है, तो आई के साथ हम वर लगाएंगे कहाँ, जब हम आपको बोले कंडीशनल सेंटेंस में। जब मैं आपसे बोलूँ कि मैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा कर देता, है ना, तो पास्ट की चीज को दिखाएं, पास्ट के बाद सॉरी जब हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे ना, तब वहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ, अगर मैं ऐसा होता, अगर वैसा होता तो कर देते। तो इफ आई वर अ प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे हम आई के साथ वर लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान रखना, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आई के साथ वर लगता है, और यहाँ आई के साथ आपको क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में सब वॉज ही लगता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में समझ में आ गया है आपको, हमने समझा दिया किस प्रकार से। रोहन है, देख रहा था कि कल क्या क्या हो रहा था। रोहन वहाँ के कह रहा है कि सर मैंने देखा कि कल कुछ बच्चे लड़ रहे थे, है ना, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे गाली दे रहे थे हमें, या मान लो कुछ काम, है ना, कोई काम कुछ कर रहा था, वो पास्ट की चीज को मुझे बता रहा है, ऐसा काम हो रहा था, अब कब से हो रहा है ये नहीं पता, पर बता रहा था मुझे। ठीक है, तो जब कोई काम हमारा पास्ट में चलता है और जारी था, प्रोग्रेस में था वो, ठीक है, किसमें था, प्रोग्रेस में, तब आप हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पहचान समझ में आ गई होगी आपको, रहा था, रही थी, रहते, पहचान होती है इसकी, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, वॉज वर्ब, और मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। चलो, हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम कोई टेंस सिखाते हैं आपको, तो 6 रूल से सिखाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारा रूल क्या होता है सर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं सेंटेंस पर। हमने आपसे कहा, हमने कहा कि रवि क्रिकेट खेल रहा था, रवि क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था, तो कल था, ऐसा भी बोल सकते हैं, रवि कल क्रिकेट खेल रहा था, है ना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम रवि लिखेंगे, लिख लिया रवि। अब रवि क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं बेटा, वॉज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नाम के साथ क्या लगाते हैं, वॉज। अब खेलने की स्पेलिंग क्या है सर, प्ले, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी। ठीक है, और क्रिकेट की क्या हो जाएगी हमारी, क्रिकेट। आया समझ में कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया सर, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने उनमें आईएनजी जोड़ दी, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। आ गया ना समझ में। चलो अब हम चलते हैं और आगे, इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी रूल देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूँ, बनाओगे। हमने आपसे कहा सीमा, सीमा रात को खाना बना रही थी, रात को खाना बना रही थी, तो ये पास्ट का कार्य बता रहे हैं कि भाई सीमा रात को खाना बना रही थी, है ना, या कल खाना बना रही थी। चलो इधर देखें हमें, अब इसका हम निगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे, निगेटिव। जैसे मान लो निगेटिव, निगेटिव क्या देखते हैं सर, निगेटिव में क्या हो जाएगा आपका सर, निगेटिव में आपका क्या हो जाएगा सर, वॉज वर्ब के बाद हम नोट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज, ठीक है, वॉज वर्ब लगाएंगे हम, फिर क्या लगा देंगे हम, नॉट, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फिर क्या कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या करते हैं हम, नोट जोड़ देते हैं वॉज वर्ब के बाद। ठीक है, हमने आपसे कहा मैं होमवर्क नहीं कर रहा था, मैंने कह दिया, चलो मैंने ऐसे कह दिया, मैं कल होमवर्क नहीं कर रहा था। ऐसा बताते कि नहीं करते, भाई कल मैं होमवर्क नहीं कर रहा था, मैं और कुछ कर रहा था।
या ठीक है पास्ट की चीज को, पास्ट के काम को दिखाने के लिए। तो क्या लगाएंगे, मैं की स्पेलिंग आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, वर नहीं, हमने आपको क्या बताया सर, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगाना है। तो आई वॉज, फिर क्या लगाएंगे हम सर, नॉट। करने की क्या होगी सर, डू, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आई एन जी। फिर होमवर्क की क्या हो जाएगी, है ना, डूइंग होमवर्क। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, आया सही में निगेटिव बना लोगे। एक सेंटेंस आपके लिए, हमने कहा सोनू, सोनू कपड़े धो रहा था, सोनू कपड़े, सॉरी सोनू कपड़े नहीं धो रहा था, कपड़े नहीं धो रहा था। आ गया सही में, आपको बना लोगे ना निगेटिव। चलो अब हम चलते हैं कहाँ पर सर, इंटरोगेटिव पर चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं, इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बताइए तुम्हें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे सर, हमारा पॉज वर्ब आगे आ जाता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आगे आ जाती है। सब्जेक्ट, फिर मैनर में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगा देंगे सर, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्लास में क्या लगाएंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। चलो हमने आपसे कहा क्या क्या कल वर्षा हो रही थी, या मैंने कल के लिए यस्टरडे नहीं लगाया, सॉरी बेटा, यस्टरडे लगाते है ना, कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे लगाते हैं। क्या कल वर्षा हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम पॉज पर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पॉज, फिर क्या लगाएंगे हम, इट। और वर्षा होने की स्पेलिंग क्या होगी, रैन, ठीक है। रैन, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, और कल की क्या लगा देंगे, यस्टरडे। आ गया समझ में कि नहीं आया बेटा, आया, ठीक। हमेशा इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मैनर में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं हमारा, ठीक है, तो हमने कल की यस्टरडे लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव पहचानते कैसे हैं, कोई सेंटेंस आपको पहचानना कैसे कि इंटरोगेटिव है, तो शुरुआत में क्या मिल जाता है आपको, शुरुआत में क्या शब्द मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या। अच्छा, एक सेंटेंस आपके लिए, हमने कहा क्या वे शोर मचा रहे थे, क्या वे शोर मचा रहे थे, बना लोगे ना। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वे के अनुसार क्या लगाएंगे, वर्ब, फिर बे की स्पेलिंग दे लिखेंगे। शोर मचाने की क्या हो जाती है, मेक नॉइज होती है, मेक अ नॉइज। तो मेक में क्या जोड़ देंगे आप, क्या जोड़ देंगे, सॉरी आईएनजी जोड़ देंगे, तो मेकिंग अ नॉइज कर देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। इंटरोगेटिव समझ में आया नहीं आया आपको। चलो हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। कहाँ चलते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पास नॉट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है सर, नॉट। जैसा आपने ये बनाया ऐसे ही ये बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे क्या हम सर, मैन और मैं आईएनजी, और फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया सही में कि नहीं आया, ठीक। चलो अब मैं आपसे कहूँ, हमने लिखा क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या नहीं जुड़ जाता है, क्या और नहीं आ गया तो समझ जाना इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, वर्ब लगा देंगे, ठीक है। तो बच्चे की क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन लिखने के बाद फिर क्या लगाएंगे सर, नोट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद जाने की क्या होगी, गोस में क्या जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगाएंगे आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया। बस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं, तो तुम्हारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। अब अपना हम चलते हैं कौन से रूल पे, डबल इंटरोगेटिव। और डबल इंटरोगेटिव हम बनाते हैं WH वाले क्वेश्चन, या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं WH वाले क्वेश्चन। WH वाले क्वेश्चन कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी बताए थे मैंने, तो यही वाली सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। जब सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कैसे, किसके साथ, कहाँ, है ना, किसका, किसकी, ये सारे शब्द आते हैं, तब हम क्या करते हैं वहां पे WH फैमिली लगाएंगे। चलो डबल इंटरोगेटिव पर चलते हैं। इसका हमने नाम दे दिया है डबल इंटरोगेटिव, ठीक है।
जब WH फैमिली जुड़ जाती है ना हमारी सेंटेंस में WH फैमिली आने लगती है तो डबल इंटरोगेटिव बोल देती है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सर क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लगाएंगे हम वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के बाद क्या लगाएंगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के क्या लगाएंगे सर मैनर में ING, फिर क्या लगाएंगे सर ऑब्जेक्ट ला देंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ब लगा देंगे। लो सर बन गया रूल, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने कहा वह क्या काम कर रहा था, वह क्या काम कर रहा था, वह क्या काम कर रहा था। क्या सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है क्या WH फैमिली दिखाई दे रही है सर? हाँ सर हमको दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है सर? हमको क्या शब्द दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, है ना, किसके साथ। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, है ना, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, विथ whom, which है, whose है, whom है, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और इन्हें हम दूसरी भाषा में WH फैमिली बोल देते हैं। WH फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम WH फैमिली बोल देते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की स्पेलिंग व्हाट, फिर क्या लगाएंगे हम सर वो के अनुसार, वाई के अनुसार क्या लगाएंगे वॉज, वह की स्पेलिंग ही, करने की डू, उसमें लगाएंगे ING और काम की क्या हो जाएगी? वर्क। आगे से में कि नहीं आया? ठीक है। चलो अब एक सेंटेंस आपके लिए होगा, तुम स्कूल कब जा रहे थे। ठीक है, कब की स्पेलिंग लिख लेना। हमने लिखा वे कल गाली क्यों दे रहे थे, गाली क्यों दे रहे थे। सही में आ रही कि नहीं बात? वे कल गाली क्यों दे रहे थे, तो लास्ट में रात आ रही थी भी है, तो आराम से बनाओ आप, क्यों की स्पेलिंग बाय लिख देना, कब की स्पेलिंग वह लिख देना। मैं आपको WH फैमिली करा चुका हूँ, लिख लेना, अगर नहीं पता तो लिख लेना। ठीक है, चलो आगे समझ में डबल इंटरोगेटिव। अब हम चलते हैं, सॉरी डबल इंटरोगेटिव समझ में आ गया ना। अब इसका छठवा वाला रूल है जो हमारा 6 रूल है, कौन सा है? डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझा रहे हैं बिंदास होकर कि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, 15 से 20 मिनट की हो जाती है वीडियो। क्यों हो जाती है आपको पता ही है, तो वो समझा रहा हूँ, एक एक रूल करा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं उसी में बता देता, नोट जोड़ दो, हेल्पिंग बनाने कर दो, फिर डबल ऐसा कर दो वैसा कर दो और हो जाता तुम्हारा काम। पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि भले 20 मिनट की हो जाए वीडियो, पर एक एक रूल समझाना जरूरी है। जब तक एक एक रूल तुम नहीं समझोगे तब तक टेंस समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा हमारा इंटरोगेटिव है, कौन सा हमारा नेगेटिव है, कैसा है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक रूल को समझाता हूँ। चलो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे वॉज और वर लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे हम सब्जेक्ट लगा देंगे, और सब्जेक्ट क्या जोड़ देते हैं नॉट, और फिर क्या लगा देते हैं मैनर में ING लगा देते हैं बेटा, बस क्या जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस सीधी बात। कैसे करेंगे? एक सेंटेंस हमने कहा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग वाई लगा देंगे, फिर तुम के अनुसार क्या लगाएंगे हम वर, तुम की स्पेलिंग यू होती है, फिर नई की स्पेलिंग आपको नोट लगाना है, खाने की स्पेलिंग क्या होती है ईट, उसमें ING जोड़ देंगे बेटा, और खाना की क्या हो जाएगी फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया समझ में कि नहीं आया आपको? चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर आपका ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है आपका। ठीक है, हमने कहा सुमित कहाँ नहीं घूम रहा था, सुमित कहाँ नहीं घूम रहा था, सुमित कहाँ नहीं घूम रहा था। ठीक है, तो बना लेना कहाँ की स्पेलिंग वेयर लिखना, फिर वॉज लिखना, फिर सुमित लिखना, फिर नॉट लिखना। घूमने की आप बुक लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, ING जोड़ देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। आया समझ में आपको? सारे रूल समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो कि सर मुझे आपका एक एक चीज़ अच्छी से समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो बताओ मुझे, बिंदास होकर बताओ, अगर नहीं भी लग रहा है तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, कल मैं वीडियो में क्वेश्चन बोला था देने की, पर मैं दे नहीं पाया क्योंकि वीडियो मैंने पॉज करके क्वेश्चन का ध्यान ही नहीं रहा मैं।
तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, तो आपको 7 सेट क्वेश्चन बनाना है कॉपी पे कि सर मैं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। अगर आप बना पा रहे हो तो मेरी मेहनत सवार हो जाएगी और आपका पढ़ना भी सवार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको 7 सेट क्वेश्चन लिख के देता हूँ, लिख लेना कॉपी पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम लोग बना लेना। ठीक है, मैंने बताया आपको तैसे तैसे बना लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको कल वीडियो में, है।